हमारे साथ डॉक्टर धीरज और आज हमारे साथ हैं मिस्टर दीपक पॉल। इनकी जो है टीएचआर के बाद हमने इनको हाई परफॉर्मेंस रिहैब ट्रेनिंग कराई थी, जिससे इनकी लाइफ लगभग विद इन 2 मंथ्स के अंदर नॉर्मल लाइफ एक लेके आया है। अब हम इनसे लाइफ रिकवरी के बारे में जानेंगे, किस तरीके से इन्होंने अपनी लाइफ को बैक टू द नॉर्मल लाइफ पे लेके आया है। बताइए मिस्टर दीपक। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दीपक। मेरा 2014 में बाइक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मेरे जॉइंट पे इन्फेक्शन आ गया था ट्यूबरकुलोसिस का। हम्म। उसके बाद ट्रीटमेंट चले, जो भी चला उसमें फिर मेरे जॉइंट में स्टिफनेस आनी स्टार्ट हो गई थी धीरे धीरे। और उसके बाद बिल्कुल लॉक हो गया था मेरा लेफ्ट हिप जॉइंट। ओके। उसके बाद मैंने कोई ट्रीटमेंट लिया नहीं। ट्यूबरकुलोसिस का जो भी था मैंने लिया, कोर्स पूरा करके ख़त्म हो गया। और उसके बाद मैं अपना लाइफ नॉर्मल पेन किलर पे चल रहा था बस। 8-9 ईयर से पेन किलर पे चल रहा हूँ। अभी मैंने जनवरी में डॉक्टर पंकज बलीचा को कंसल्ट करा, तब मैंने डिसाइड करा सर्जरी का। और मार्च के फर्स्ट वीक में मेरी सर्जरी हुई है। तो उसके बाद से फिर फिजियो वगैरह होते होते अब रिकवरी फेज में हूँ। और रिकवरी मेरी हो चुकी है, कम 95% तक हो चुकी है, 5% जो और रह गया। लगभग 9 इयर्स आपने गुजारे हैं उस स्टेज में। 2014 से, हाँ। हाँ। 9-10 ईयर्स हो। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती थी उसके वॉक साथ? करने में प्रॉब्लम्स आती थी। नीचे नहीं बैठा मैं 9 साल से, समझ लो। नीचे ओके। नहीं बैठा। और फिजिकल एक्टिविटीज में फिजिकल थोड़ी बहुत कर रहा था, लेकिन वो भी अब जॉइंट्स लिमिटेड, लॉक है तो प्रॉब्लम्स आती थी उसको कर। जैसे बाइक चलाना, हाँ, साइकिलिंग। बाइक में चलाता था, लेकिन वही अब बैंड नहीं होते बाइक ओके। पे, स्ट्रेट रहता था। साइकिलिंग। हाँ, साइकिलिंग नहीं कर पाता था, फुल पैडल लग ही नहीं पाते थे। और स्टेयर क्लाइंबिंग, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत होती थी आपको? या हाँ। नीचे से कोई सामान उठाना हो? हाँ, नीचे सामान उठाने में प्रॉब्लम होती थी। एक हम्म। पैर पीछे करके उठाना पड़ता था सामान वगैरह। ओके। और इंडियन टॉयलेट पोजीशन में तो कोई बैठ ही नहीं सकते थे। हाँ, बस। और हमने आपको जो ट्रेनिंग दी है पोस्ट ऑपरेटिव के बाद, लगभग आपको 2 महीने होने वाले फाइनल स्टेज हम्म। तक। 2 महीने के अंदर आपने ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो विद इन 2 मंथ्स आपने बैक टू द नॉर्मल लाइफ में लेके आने लायक कर ली है? जैसे आपने बताया साइकिल नहीं चला पाते थे। आई हम्म। थिंक आप कितने हफ्ते बाद साइकिल चलाने लायक बन गए थे? सेकंड वीक के बाद मैं स्टार्ट साइकिलिंग करी थी, उसी सेम डे। हम्म। सेकंड थर्ड वीक में। 3rd वीक में बाइक भी साइकिलिंग। मैंने सेम डे चला ली थी। हम्म। और ड्राइविंग भी कर ली थी मैंने फिर। ड्राइविंग भी कर ली थी मैंने फिर। तो लगभग आपने, अगर हम काउंट करें ऐसे, विद इन 3 to 4 वीक्स के अंदर आपने पोस्ट ऑपरेटिव के साइकिलिंग, कार ड्राइविंग, एक तरह से एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग के लायक आप हाँ, बन गए स्टार्ट थे। कर दिया था मैंने। और उसके बाद आपकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस की ट्रेनिंग चली नेक्स्ट मंथ के लिए। हम्म। अब आप किस स्टेमिना पे फर्क पड़ा उस चीज से, स्टेमिना से, एंड्योरेंस लेवल से? जिस तरह हाँ, का एक नॉर्मल पर्सन एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर पाता है, आपकी परफॉर्मेंस और उनकी परफॉर्मेंस में कितना फर्क आपको लगता है? पहले तो वॉक 1-2 किलोमीटर वॉक करता था, उसमें पेन होने लगता था, हम्म। थकान। अब मैं कर लेता हूँ वॉक। साइकिलिंग कर लेता हूँ, 4-5 किलोमीटर में साइकिलिंग कर ली है। पहले मैं करता ही था साइकिलिंग वगैरह। और स्पोर्ट्स में वो भी ठीक है, मैंने करा है। तो व्यूअर्स, ये सारे वो चेंजेस है जो एक हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग के बाद पेशेंट टीएचआर के बाद कर पाता है। नॉर्मल ट्रेनिंग में ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती विद इन 1 मंथ और विद इन 2 मंथ के प्रोटोकॉल के अंदर। अब आने वाली वीडियोस में हम ये दिखाएंगे इन्होंने किस तरीके से अपनी लाइफ को रिकवर करा है, इनकी ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स कैसे रहे, चाहे वो पार्क एक्टिविटीज हो, चाहे इनकी साइकिल चलाना हो। आई होप यू विल एंजॉय दोज वीडियोस आल्सो। थैंक यू सो मच। पेशेंट मिस्टर दीपक पाल को ऑपरेशन से पहले काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सीढ़ियों को चढ़ने में और उतरने में इनको पेन फेस करना पड़ रहा था, डिस्कम्फर्ट हो रहा था। और जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, ये बिना किसी डिस्कम्फर्ट और पेन के बड़े ही इजीली कर पा रहे हैं सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना। हमारा जो भी पेशेंट इस हाई परफॉर्मेंस रिहैब ट्रेनिंग को पूरा करता है, हम ये 100% श्योर करते हैं कि उसकी ऑपरेटेड लेग की मसल पावर
नॉन ऑपरेटेड लेग की मसल पावर के बराबर रेस्पॉन्स करे। इसके लिए हम उसको स्पेशल तरह की ट्रेनिंग देते हैं, जिसके बाद उसकी ऑपरेटेड और नॉन ऑपरेटेड लेग की मसल पावर दोनों ही बैलेंस हो जाती है और पेशेंट अपनी मसल स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस लेवल और स्टेमिना में 3 गुना ज़्यादा इजाफा देखने को मिलता है, जिससे कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ को अच्छी तरीके से इंजॉय कर पाता है। जैसे कि बाइक राइड करना, स्कूटी चलाना, साइकिल चलाना, अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाना, या फिर ओपन जिम एक्टिविटीज़ करना, या फिर किसी सोलो ट्रिप पे जाना और माउंटेनिंग करना। इससे सारी एक्टिविटीज़ उसके लिए नॉर्मल लाइफ की तरह एंजॉय कर पाता है।